आपकी बेटी हुई है। बेटी? अरे मेरे तो करम फूट गए, मेरी तो किस्मत ही इसलिए कि मुझे पोता मिले। अरे मैंने कहा था ना मेरी मनपसंद लड़की से शादी कर तो पोता होगा। अब देख ले अपनी पसंद से शादी की ना, क्या नतीजा आया ये करके मन उसका ही की। अरे डॉक्टर ये आपने क्या खबर दे दी? इस लड़की को यहाँ पर लाने से अच्छा है ना कि आप इसको किसी और को दे देते या फिर इसको पैदा ही मत होने देते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और क्या करें? हाँ? अरे ये बोझ है, बोझ हमारे सर पे बोझ। अरे इसको पढ़ाओ लिखाओ, जब बड़ी हो जाएगी तो शादी कर दो। हमारी किस काम की है ये? अरे अगर पोता हुआ होता तो उसको पढ़ाते लिखाते, कम से कम हमारा बिजनेस तो संभालता, और कल को उसकी शादी करते तो कम से कम दहेज लाता, एक सुंदर सी बहू लाता, हमें खुशी मिलती। और इससे क्या मिलेगा हमें? अरे जब एक लड़की होती है ना तो बाप को हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहना पड़ता है। क्या फायदा इस लड़की का? बकवास बंद करिए आप लोग अपनी। अरे आप एक खुद औरत है और औरत होके ऐसी बातें करनी है एक बेटी के लिए। अरे आप नहीं होती, आपके माँ बाप ने भी आपके बारे में यही सोचा होता कि इसे मार देते हैं, पैदा नहीं होने देते हैं या पालते पोसते नहीं है, तो क्या आप आगे बढ़ पाती? अपना कुंडा आगे बढ़ा पाती? अपने बेटे को पैदा कर पाती? नहीं कर पाती, क्योंकि एक बेटी होती है जो एक कुल को आगे बढ़ाती है। क्रिएटर होती है एक बेटी, है ना? एक बेटी 2 कुल चलाती है, लेकिन बेटा सिर्फ एक। और शर्म आनी चाहिए, आज के जमाने में भी आप लोग ऐसी छोटी सोच रख के बैठे हैं। इतनी नीच सोच है आपकी, तो आपको नहीं रखनी ना ये लड़की, तो ठीक है। मैं भी नहीं चाहती कि ये बच्ची एक ऐसे घर में जाए जहाँ पे इसकी वैल्यू ना हो। अरे मैं पाल लूंगी इसे, और मैं नहीं पालूंगी तो किसी ऐसे परिवार में दूंगी जहाँ पे इसकी वैल्यू हो, जहाँ पे बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता हो, तो उनकी परवरिश करनी आती हो। आप जैसे लोगों को नहीं, जिन्हें सिर्फ एक बेटा चाहिए हो और बेटी की कोई वैल्यू ना हो। हाँ ठीक है, लेके जाइए सब। लेकिन हाँ, अब तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों के घर में एक लड़का हो, और ऐसा लड़का हो जो बड़ा होने के बाद ना आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाए, बिल्कुल आज के लड़कों की तरह जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते हैं। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ऐसा लड़का ही दे वो आपके घर में। रुकिए मैडम, रुकिए। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बच्ची को इतना बुरा भला बोलने लगा। दरअसल बेटी होने के गम में हम इतना बहक गए कि हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है जो आप समझाना चाहती हैं। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आगे से ऐसी सोच नहीं रखेंगे अपनी बेटी के लिए। लाइए मेरी बेटी आप मुझे दे दीजिए, इसको किसी और को मत दीजिए, ये मेरा खून है। क्यों? अब क्यों आपको अपनी बेटी याद आ गई? लेकिन अब ना मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, ये बच्ची तो मैं आपके घर नहीं जाने दूंगी। अरे भगवान जाने पता नहीं क्या करेंगे आप इसके साथ। इसका भविष्य आप जैसे लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है जो इतनी छोटी सोच रखते हो। मैं ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं दूंगी। अब जाइए यहाँ से। मैडम सुनिए, देखिए अंदर जो मेरी बीवी है ना, मैं उसकी कसम खाता हूँ, मैं मेरी माँ की कसम खाता हूँ। मैं अपनी बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, इसकी वैसे ही परवरिश करूंगा जैसे मैंने एक लड़की की परवरिश करने की सोची थी। तो प्लीज़ डॉक्टर मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए, प्लीज़ मुझे मेरी बच्ची दे दीजिए। ठीक है, फिर मुझे कोई भी कंप्लेंट आई गई ना इसकी, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ लीजिए आप ये चीज़। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। बेटा मैं माँ दुर्गा बोल रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मेरा नाम लिखो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर दूंगी।